अमिताभ बच्चन, महेश भट्ट, कबीर बेदी, ये वो तमाम सेलेब्स थे जो शादीशुदा होने के बावजूद भी एक एक्ट्रेस पर इस कदर फिदा हुए कि लोगों की परवाह किए बिना उसे पाने का ख्वाब देखने लगे। तो कौन थी वो हसीना जिसकी खूबसूरती के दीवाने शादीशुदा मर्द भी हो गए थे? हम बात कर रहे हैं 70s की सबसे स्टाइलिश और बिंदास एक्ट्रेस परवीन बाबी की, जिन्हें आज भी सबसे गट्सी दीवा माना जाता है। परवीन पहली इंडियन एक्ट्रेस थी जिन्हें टाइम्स मैगजीन के कवर पेज पर जगह मिली थी। अब आप इस एक्ट्रेस की खूबियां सुनकर अगर उनसे इम्प्रेस हो रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि पर्दे पर ये हीरोइन जितनी खूबसूरत दिखाई देती थी, उनकी असल जिंदगी उतनी ही भयानक और मिस्ट्री से भरी हुई थी। हाल ये था कि उन्हें सालों साल डेट करने वाले बॉयफ्रेंड्स भी नहीं समझ पाते थे कि वो अगले पल क्या कर बैठेंगी। वो दावा करती थी कि उन्हें आत्माएं दिखाई देती हैं और अमिताभ बच्चन उन्हें मारने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। तो क्यों है परवीन बाबी की लाइफ इतनी मिस्ट्री से भरी हुई? आइए आपको बताते हैं। परवीन बाबी का जन्म जूनागढ़ में अपने माता पिता की शादी के 14 साल बाद हुआ था और वो अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान थी। उनके पिता मोहम्मद खान बाबी जूनागढ़ के नवाब थे। परवीन के पिता का जब निधन हुआ वो उस समय केवल 5 साल की थी। परवीन ने अहमदाबाद के माउंट कार्मल हाई स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की थी। इसके बाद सेंट जेवियर कॉलेज से उन्होंने आर्ट्स की पढ़ाई की। वो तेज दिमाग की थी। हॉलीवुड का उन पर काफी असर था। यही वजह थी जब उन्होंने बॉलीवुड फिल्में करनी शुरू की तो अपनी मर्जी के रोल करती थी और उसे ग्लैमरस बना देती थी। अपने दौर में उन्होंने बॉलीवुड के हर बड़े स्टार्स के साथ काम किया और हिट फिल्में दी। 70s और 80s के दौर में परवीन सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार थी। परवीन को देख उस दौर का हर एक्टर अपना दिल उन पर हार रहा था, लेकिन परवीन ने जिसे अपनी जिंदगी में एंट्री दी वो थे डैनी डेंजोंगपा, कबीर बेदी और महेश भट्ट। कबीर बेदी और महेश भट्ट तो शादीशुदा होने के बावजूद अपनी पत्नियों को छोड़कर परवीन के पास आ गए थे, लेकिन जब ये सभी परवीन को डेट कर रहे थे तो उन्हें एक चीज पता लगी। सभी सेलेब्स ने फील किया कि परवीन के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है। उनकी हरकतें आम महिला जैसी नहीं हैं। वो कई बार डरी सहमी हुई रहती हैं। उनकी बातें काल्पनिक होती थीं। वो कई लोगों को अपनी जान का दुश्मन बताती थीं। डॉक्टर को जब दिखाया गया तो पता चला परवीन को पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया नाम की खतरनाक बीमारी है। ये एक मानसिक रोग है और इसके मरीज को हमेशा लगता है कि लोग उन्हें तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। परवीन को भी ऐसा लगता था। बॉलीवुड इंडस्ट्री में सफलता देखने के साथ ही परवीन को लगने लगा था कि इंडस्ट्री के लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इतना ही नहीं, किसी को इंटरव्यू देने या बात करने में भी परवीन को डर लगता था। खाने पीने की चीजों को भी बिना किसी टेस्ट कराए वो नहीं खाती थी। उन्हें हमेशा डर सताता था कि कोई उन्हें मारना चाहता है और इसी के चलते भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में उन्होंने 34 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, जिसमें अमिताभ बच्चन से लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जैसे लोगों तक का नाम शामिल था। जिस अमिताभ के साथ परवीन ने 8 फिल्में की और सभी सुपरहिट रही, उसी अमिताभ को उन्होंने अपना जानी दुश्मन कहना शुरू कर दिया था, जबकि एक समय पर दोनों के रोमांस की खबरें भी उड़ा करती थी। इतना ही नहीं, अमिताभ के चलते परवीन ने अपने बॉयफ्रेंड डैनी से भी ब्रेकअप कर लिया था, क्योंकि अमिताभ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इंडस्ट्री में उनके सबसे अच्छे दोस्त डैनी ही हैं। जैसे ही परवीन ने ये पढ़ा, उन्होंने डैनी को अमिताभ का एजेंट कहकर उन्हें घर से निकाल दिया। कबीर बेदी के साथ परवीन का रिश्ता रहा, लेकिन परवीन की बीमारी के चलते दोनों कभी अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सके। डैनी, कबीर और महेश भट्ट सभी ने उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन परवीन ठीक होने के बजाय बीमार होती चली गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर्स ने परवीन के इलाज के लिए शॉक देने की बात कही थी, लेकिन महेश भट्ट इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक परवीन की ये बीमारी उनके पिता को भी थी। महेश भट्ट को ये बात परवीन की मां ने बताई थी। परवीन की तरह उनके पिता को भी आत्माएं दिखाई देती थी और हमेशा उन्हें डर लगता था कि कोई उन्हें मारना चाहता है। अपने आखिरी वक्त में परवीन ने घर से निकलना भी बंद कर दिया था। वो खुद को फ्लैट में बंद करके रखती थी। परवीन बाबी डायबिटीज और गैंग्रीन नाम की बीमारी से भी जूझ रही थी। इस बीमारी के चलते ही उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। 20 जनवरी 2005 को परवीन बाबी ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनकी मौत की जानकारी भी सभी को पड़ोसियों ने दी थी। जब सभी ने नोटिस किया कि उनके दरवाजे पर पड़ा दूध कई दिनों से नहीं लिया गया था, पुलिस बुलाकर दरवाजा खोला गया। अंदर परवीन की लाश मिली जो सड़ रही थी।
जिसके बाद महेश भट्ट ने उनका अंतिम संस्कार कराया। परवीन के साथ बिताए अपने पलों को महेश भट्ट ने अर्थ और वो लम्हे जैसी फिल्मों से दुनिया के सामने लाया। इन दोनों फिल्मों को परवीन की सेमी ऑटोबायोग्राफिकल बताया जाता है।